नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण और संक्रमित मरीजों की हो रही मौत से बचाव के लिए राज्य सरकार कुछ देर में बड़ा फैसला लेने जा रही है। इस संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया जा सकता है। अगर राज्य में लॉकडाउन होता है तो कई मुश्किलें भी लोगों के सामने आ जाएंगी। इसमें धनबाद के लोग क्या सोचते हैं, इसका जायजा लिया 99 न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने। मैं हूं प्रकाश। पूरे देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा भी कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अब लॉकडाउन को लेकर चर्चाएं जो हैं वो काफी तेज हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि आज रात 12 बजे से राज्य सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है। तो क्या सोचते हैं इस संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर धनबाद के नागरिक? क्या कहना है धनबाद के लोगों का, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं धनबाद के बैंक मोड़ इलाके में। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि अगर कोरोना को चैन को तोड़ना है तो संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी है। और ये लॉकडाउन कई राज्यों में देखने को भी मिल रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि झारखंड में भी अब लॉकडाउन ही एक मात्र विकल्प बचा हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें धनबाद की तो धनबाद में लगभग 7,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से, और मौत का अगर हम बात करें तो 116 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस कोरोना के कारण। वहीं अगर हम पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड में लगभग 28,000 लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं और मौत जो है लगभग 1450 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर दिख रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि इस शहर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला सरकार कभी भी ले सकती है। इसलिए हम बाजार में हैं और बाजार में लोगों से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना है, संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। अगर लगना चाहिए तो क्यों लगना चाहिए, अगर नहीं लगना चाहिए तो उसके बारे में भी लोगों का क्या राय है, ये भी हम आपको अपने कैमरे के नजर से सुनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन चलते हैं लोगों के पास और बात करते हैं लोगों से कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए, क्या कोरोना के चैन को तोड़ना चाहिए या नहीं। तो ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए हम सीधे बाजार की ओर चलते हैं। जो हमारी सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि सरकार कभी भी लॉकडाउन का संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला कर सकती है। तो आइए हम लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या लगता है कि इस कोरोना काल में इस कोरोना चैन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी है या नहीं। संपूर्ण लॉकडाउन बहुत जरूरी है। अगर संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो आदमी कीड़े मकोड़े की तरह लग रहे हैं। सरकारी जो भी डाटा है वो बहुत कम है, हकीकत उससे 10 गुना ज्यादा है। हर जगह कीड़े मकोड़े की तरह छटपटा करके मर रहा है। कोरोना वायरस इतना साउंड है इस बार, जो पिछले बार जो आया था वो तो बुजुर्गों पर अटैक करता था, अब तो बच्चा और नौजवान को भी संक्रमित कर रहा है। और सारे जगहों में कहीं हॉस्पिटल में न सीट है, लोग घर में ही तड़प तड़प के मर रहे हैं। हॉस्पिटल कहीं न कोई व्यवस्था है, सरकारी तंत्र पूर्णतः फेल है। और लॉकडाउन कम से कम 1 महीना का हो तभी ये चेन ब्रेक होगा, अन्यथा लोग कीड़ा मकोड़ा की तरह जो है सो मर रहा है। लेकिन लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन ना हो, क्योंकि पिछला लॉकडाउन से लोगों की कमर लॉकडाउन में कुछ बीच में ब्रेक दे, रोजमर्रा की सामान के लिए ब्रेक दे, लेकिन लॉकडाउन नहीं होगा तो संपूर्ण पूरी आबादी का एक करोड़ जो ये आपका 1 अरब 30 करोड़ है, लगभग 25 से 30% आदमी मर जाएगा। सरकार अब लॉकडाउन के पक्ष पे है, संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष पे है। आप क्या सोचते हैं, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। देखिए, लॉकडाउन आज की स्थिति में बहुत आवश्यक नहीं है। लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन में हम लोग जा सकते हैं, जिसमें सप्ताह में 2 दिन हम लोग बंद का आह्वान कर लें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम राज्य सरकार की है। राज्य सरकार अपनी मूलभूत सुविधाओं में कोई भी बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है। आज प्रॉब्लम लॉकडाउन का नहीं है, प्रॉब्लम हॉस्पिटल और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का है। आज जिले में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो है वो नगण्य हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन इस पे कदम क्यों नहीं उठा रहे। आज अस्पतालों का ये हाल है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टरों का ऑनलाइन सुविधा होनी चाहिए। सिर्फ लॉकडाउन लगा देने से यह कहीं भी निदान नहीं है।
मेरे हिसाब से लॉकडाउन लगा देने के बाद लॉकडाउन खुलने में उससे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके लिए फिर प्रशासन खामखा व्यापारियों को परेशान करता है। मेरे को एक चीज ये नहीं समझ में आ रही है कि व्यापारियों के बंद कर देने से क्या कोरोना की में कमी आ जाएगी, बल्कि मेरे हिसाब से आज अगर हम लोग डिसिप्लिन वे में व्यापार करें, सैनिटाइजिंग करें, हम लोग मास्क का उपयोग करें, घर में स्टीम लें, तो ये एक साधन है जिससे हम लोग कोरोना से लड़ सकते हैं। लॉकडाउन आज की स्थिति में कर देना ये बहुत ही आसान तरीका नहीं है। लॉकडाउन से जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या है लॉकडाउन के उपरांत लॉकडाउन खोलने की। सरकार इन सब चीजों में इतनी देर करती है कि बाकी जगहों पे या लॉकडाउन खुल जाता है, लेकिन झारखंड में लॉकडाउन खुलने में काफी समय लग जाता है। लेकिन अगर इस चैन को तोड़ना है, कोरोना के इस चैन को तोड़ना है, तो लॉकडाउन तो जरूरी है, क्योंकि आपने पिछले बार भी देखा कि अगर कोरोना पे अगर काबू पाया गया तो लॉकडाउन करके ही, कि उसके चैन को तोड़कर ही। देखिए लॉकडाउन, मैंने आपको कहा कि आंशिक लॉकडाउन, मान लीजिए बुधवार बृहस्पतिवार आप लॉकडाउन कर दें। नहीं, मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी है कि लगभग सरकार 8 दिन का या 7 दिन का लॉकडाउन लगा सकती है। देखिए सरकार, यही तो प्रॉब्लम है कि सरकार कोई भी बोल्ड डिसीजन लेने में घबरा रही है। सरकार को बोल्ड डिसीजंस लेने चाहिए। मेरे हिसाब से मान लीजिए 5 दिन का 4 दिन का लॉकडाउन हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लंबी अवधि के लिए लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इससे व्यवस्था चरमरा जाती है। लंबी अवधि के लिए लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि लंबी अवधि के लिए लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है। और लोग, क्योंकि 2020 में ये झेल चुकी है, ये देख चुकी है कि लॉकडाउन किस तरह लोगों के जीवन पे असर डालता है। सर, कोरोना के मद्देनजर सरकार जो है अब लॉकडाउन लगाने के फैसले पे, संपूर्ण लॉकडाउन 7 से 8 दिनों का, क्या कहना है, क्या लगता है, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? सरकार ने बहुत देर से ही लेकिन दुरुस्त काम करते हुए एक पहल की है कि लॉकडाउन लगाना जाए, और लॉकडाउन लगाने से शायद हम इस संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे। पहले भी प्रशासन के द्वारा मास्क अप कैंपेन का जो शुरुआत की गई, उसके कारण कुछ हद तक कमी आई थी, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं देखा जा रहा है। और सरकार ने जो लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है वो बहुत ही सही और निर्णायक फैसला है, और मेरे हिसाब से इसको पूरे सूबे में कड़ाई से लागू करवाते हुए इसका लागू करना चाहिए। क्या लगता है कि तो कई लोग जो हैं वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, उनका कहना है कि जीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है लॉकडाउन लगाने से। लेकिन जिस तरह से संक्रमित की संख्या अगर हम बात करें 2021 में और 2020 में, तो काफी आंकड़ा में काफी वृद्धि हुई है। अगर हम झारखंड की बात करें तो 28,000 लोग संक्रमित हैं और लगभग 1450 लोग मर चुके हैं अभी तक। अगर हम धनबाद की बात करें तो 7,000 लोग संक्रमित हैं और 116 लोग मर चुके हैं। सर, अगर आंकड़ों पर आप ध्यान दें तो आंकड़ों की जो बढ़ोतरी हुई है ये प्रशासनिक ढिलाई, सरकार की ढिलाई और हमारी अपनी लापरवाही के कारण बढ़ा है। अगर हम शुरू से इस चीज़ को नेग्लिजेंसी में नहीं लेते और इसका मास्क, सैनिटाइजर और हम लोग जो इसका गाइडलाइन जो आई थी, अगर इसका शुरू से अनुपालन करते रहते तो आज हम इस स्थिति पे पहुंचते ही नहीं। कहीं ना कहीं ये पब्लिक की लापरवाही है। और रहा सवाल आम जीवन का अस्त व्यस्त होना, तो सर कहीं ना कहीं जीवन रहेगा तभी तो अस्त व्यस्त भी आप हो पाइएगा। पहले जीवन बचाने का सोचें, जीवन यापन तो फिर भी हो जाएगा कहीं ना कहीं से। सरकार का जो निर्णय है वो उचित है और लॉकडाउन लगना चाहिए, और ये तब तक लगना चाहिए जब तक इसकी संख्या में कमी नहीं आ जाए। अपना नाम बता दीजिए। मैं विकास पटवारी, जिला बैंक मोड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदस्य। तो देखिए, ये विकास पटवारी है, इनका कहना है कि लॉकडाउन, सरकार ने जो फैसला लिया है लॉकडाउन लगाने का, वो बिल्कुल सही है। अगर कोरोना को चैन को तोड़ना है तो लॉकडाउन जरूरी है। सरकार 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने जा रही है, ऐसे जो हमें जानकारी मिली है। आपको क्या लगता है, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? देखिए, लॉकडाउन एक समाधान नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन लगने से ही जो है हमारे यहाँ जो अभी संक्रमित लोग ठीक नहीं होगा, लेकिन इनका विधि व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होना चाहिए, और जितने भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में उनकी विधि व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए।
देखिए, लंबा लॉकडाउन लगाने से गरीब तबके के लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है और भारी नुकसान पिछले बार तो आप झेल चुके हैं, हम लोग भी झेल चुके हैं, भारी नुकसान हुआ है। तो मेरा मानना है कि सरकार से ये अपील है कि लॉकडाउन लंबे समय तक ना लगाया जाए, विधि व्यवस्था बढ़िया किया जाए, यही हमारी सरकार से अपील है। चलिए, एक कुछ और लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन को कम बेसी करके गरीबों का दिक्कत हो जाएगा लॉकडाउन लगने से। इसीलिए कि हम लोग कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाए, गाड़ी उड़ी चालू रखे। बहुत गरीबों का दिक्कत है लॉकडाउन से। कोरोना से आदमी नहीं मरेगा, लेकिन लॉकडाउन से आदमी मर जाएगा। वही व्यवस्था सही चाहिए, थोड़ा हॉस्पिटल में बढ़िया व्यवस्था करना होगा। सरकार का ये कहना है कि ऑक्सीजन का थोड़ा सेफ्टी रखे, और ऐसे भाइयों बंधु से है कि मास्क थोड़ा लगाए, थोड़ा डिस्टेंस रखे। चलिए, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए झारखंड सरकार हो सकता है कि आज रात 12 बजे से एक सप्ताह का लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन घोषणा कर दे, तो आप क्या मानते हैं, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लॉकडाउन तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन की अभी आवश्यकता थी भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से हालात देखे जा रहे हैं कि लोग उस तरह से इसका रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से इसका रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, लोगों में ऐसे भी पहले से जागरूक है, क्योंकि लोग पहले से ही बोला जाता है ना, एक बार जो आदमी दूध से जल जाए तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। ठीक है, तो वो मतलब हम लोगों ने 6 महीना देख लिया है कि 6 महीने में हम लोगों का क्या हालत हुआ था और पूरे देश का क्या हालत हुआ था। जितने भी गरीब है, इससे अमीरों को तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो घर बैठे आराम से काम कर रहे हैं। इसमें गरीब जो डेली रिक्शा पुलर सब हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो यही है कि आप अपने इसको मतलब जितना भी सेफ्टी प्रिकॉशन को बढ़ाइए, सबके हर जगह आप मास्क और सैनिटाइजर का व्यवस्था कीजिए। और लेकिन लॉकडाउन के फेवर में हम लोग नहीं है। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहले तो कमर टूट चुकी है लोगों की, अब हाथ पैर सब टूट जाएंगे, क्योंकि वो लोथ हो जाएंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि जिस तरह से झारखंड में भी अगर आंकड़ा की बात करें तो लगभग 28,000 लोग जो हैं वो संक्रमित हैं और लगभग 1450 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में भी आंकड़ा चौंकाने वाला है, डराने वाला है। 7,000 लोग संक्रमित हैं और 116 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में सरकार चाह रही है कि इस चेन को तोड़ा जाए। इसके लिए तो एकमात्र विकल्प है लॉकडाउन। मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, मैं आप जैसे बोल रहे हैं कि चेन तोड़ दे, हम लोगों ने भी चेन तोड़ने की कोशिश की थी शुरुआत में ही, जिसमें हम लोगों ने थाली बजाई और क्या क्या बजाया वो सब देख लिए थे। सफलता भी तो मिली थी। नहीं, वो अगर वो सफलता कहलाती है तो ये सफलता नहीं है। अगर वो सफलता कहलाती है तो ये सफलता नहीं है। ठीक है, ये गलत हम लोगों को मैंने ये भी किया गया लोगों के द्वारा कि हाँ मतलब सफलता मिली। अगर सफलता मिलती तो ये पूरी तरह से जा चुका होता। ठीक है, वैक्सीन लगाए हुए लोग पहले भी मर रहे थे, ऐसा नहीं कि मर रहे थे। उस टाइम हम लोगों को आंकड़ा नहीं दिखाया जाता कि कितने प्रतिशत में। अभी क्या है कि कुछ भी मर रहा है, किसी भी तरह से मर रहा है, उससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में लोग मरे हैं। उसको क्यों नहीं आदमी ये करता कि हाँ रोड एक्सीडेंट को ही करे, उसके लिए कोई लगाया गया प्रिकॉशन या प्रिवेंशन नहीं लगाया जाता। तो मेरे तरफ से ये कहना मतलब सही रहेगा कि लॉकडाउन नहीं, आप लोगों को जागरूक कीजिए। लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लोग जागरूक रहेंगे, अपने आप सब ठीक ठाक हो जाएगा। लोग कहाँ जागरूक हो रहे हैं? मास्क लगाने के कहा जा रहा है, लेकिन लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। नहीं, जिनको आवश्यकता नहीं लग रही है कि मुझे मास्क की जरूरत है, क्योंकि सबका इम्यूनिटी एक जैसा नहीं है। ठीक है, आप अगर बीमार पड़ जाएगा तो 3 दिन में आप ठीक हो जाएगा। मैं बीमार पड़ूंगा, मैं 1 दिन में ठीक हो जाऊंगा। मैंने आज तक कोई दवाई नहीं खाई, फिर भी मैं स्वस्थ हूँ। उसी तरह प्रत्येक लोगों की प्रतिक्रिया है। ठीक है, प्रतिक्रिया। और जो अगर मैं अभी गाड़ी के सामने आ जाऊं तो मैं मरूंगा, ये कहाँ हूँ? आप तो रोकने का ही कोशिश करेंगे ना कि आप हमको मतलब जिंदा वहां से पकड़ के भी ले आएंगे। तो वही चीज है, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों की अपनी इच्छा के ऊपर रहने दिया जाए कि आप अपने तरह से कैसे। अगर जिनको मैंने जो भूख से मर जाए, उससे अच्छा है कि आदमी बीमारी से मरे। ठीक है, बस धन्यवाद। यहाँ के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार जो है वो आज एक अहम फैसला लेने जा रही है। हो सकता है रात 12 बजे से लॉकडाउन लग जाए पूरे शहर में, संपूर्ण लॉकडाउन 7 दिनों का। क्या कहेंगे? लॉकडाउन लगना तो बहुत जरूरी है ताकि चैन को तोड़ सके। चैन तोड़ना बहुत जरूरी है और पब्लिक भी यही चाह रही है और कि लॉकडाउन लगे ताकि चैन टूटे कि आदमी की जान बचे। लॉकडाउन लगना चाहिए। लगना चाहिए, लगना चाहिए। आप सरकार के पक्ष में हैं? हाँ, पक्ष में है। तो देखिए, एक टोटो वाले हैं भाई साहब, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। संपूर्ण लॉकडाउन सरकार लगाने जा रही है, ये जानकारी हमें है। क्या लगता है, लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम लोग एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाने बगैर मर जाएंगे। ऐसी तो लॉकडाउन का माफी की चल रहा है। पैसा कमाए उतना नहीं हो रहा पहले जैसा। महंगाई बहुत है, कड़वा तेल का दाम हो गया 200 रुपये किलो, 170 रुपये किलो।
हर एक चीज महंगाई है, मिडिल क्लास आदमी मौत के कगार पर जा रही है, बहुत दिक्कत है सर। तो फिर अगर कोरोना को कैसे हराएंगे? कोरोना से ऐसी जिस तरह अभी परहेज में है, मास्क लगाए, दूरी रखे, नियमित। आपको पता है कि धनबाद में 7,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 116 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, ये टोटो चालक मनीष साव है, जिनका कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को लॉकडाउन से काफी नुकसान उठाना पड़ता है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में घर चलाना मुश्किल है, और लॉकडाउन अगर लग जाता है तो हमारा पूरा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है। जी सर। सत श्री अकाल। सर, क्या नाम हुआ सर? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर जी, सरकार जो है कोरोना को देखते हुए, कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या को लगातार जो वृद्धि हो रही है उसके मद्देनजर सरकार लॉकडाउन का फैसला करने जा रही है। क्या लगता है, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? लॉकडाउन तो होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन सरकार बहुत देर कर देती है। जब हम लोग जागते हैं, जब बहुत देर हो जाती है। जिस तरह से पतंग को ढील दिया जाता है, उस तरह हम लोग कोरोना को ढील दे दिए। जो यूके स्ट्रेन आया तो कैसे इतना फैल गया, ये सरकार पहले समझती नहीं है। और जब पूरा हो जाता है तो फिर कंट्रोल नहीं होता है, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लॉकडाउन लगाओ। दूसरा सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इतना हो गया है। और हम लोग जागरूक तो है, लेकिन कब, जब सरकार हम लोग को प्रेशराइज करती है। मास्क कोई नहीं लगा रहा था, पिछले दिनों आप देखे होंगे, पूरे मार्केट घूमते होंगे आप लोग, मास्क कोई नहीं लगाता था। अभी हर एक किसी के पास मास्क है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग की ही कमी है, जिस वजह से फैला है इतना। कोई मास्क नहीं लगाता है, और जिनको हो जाता है, जिनको दर्द है, वही मास्क लगाता है। जिनको नहीं पता, बोले कोरोना तो है ही नहीं। अरे भैया, होगा तब पता चलेगा। लॉकडाउन लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। इसके बाद इसके ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कोई ऐसा ऑप्शन है, कोई बढ़िया कोई विकल्प बताइए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इतना फैल चुका है कि अगर नहीं करेंगे तो स्थिति और बेकार हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी। ज्यादा दिनों का नहीं लगे, 10 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन, उससे ज्यादा का नहीं लगना चाहिए। आप सर क्या कहेंगे, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? लगना चाहिए सर लॉकडाउन, क्योंकि बीमारी तो बहुत ज्यादा फैला जा रहा है। मगर सर गरीब आदमी को भी देखते हुए लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि सर देखिए, हम लोग गरीब आदमी सर, मिडिल क्लास के फैमिली से है सर। अब संपूर्ण लॉकडाउन लगा देता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोज कमाने, रोज खाने वाले हैं। संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 2-4 घंटा छूट देना चाहिए, कि कम से कम जैसे सब्जी वाला हो, भाजी वाला हो, सब खुला रहना चाहिए 2-4 घंटा के लिए। वो भी सब हैंड वॉश रहे, सैनिटाइजर रहे, मास्क रहे, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जाए। हमारे पास जो जानकारी है कि सरकार 8 दिन का लॉकडाउन लगा सकती है। हाँ, तो 8 दिन का लगाए संपूर्ण लॉकडाउन, अच्छा बात है। 8 दिन के लिए लगाए, सब इसके लिए राजी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। लॉकडाउन होना चाहिए। हाँ, 8-10 दिन के लिए हो जाए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है विनय कुमार आदित्य। विनय जी, सरकार जो है कोरोना के मद्देनजर जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाने जा रही है सरकार लगानी जा रही है, उस बस सही है, मगर 10 दिन के लिए ही लगाएं, क्योंकि गरीबी लोग बहुत ज्यादा है यहाँ। हाँ ना, सबसे देखते हुए सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अब संपूर्ण लगा देंगे 1 महीना 1.5 महीना तो बहुत आदमी मारा जाएगा, ये तो जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसलिए धन्यवाद। तो देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो फैसला ले रही है बिल्कुल सही है और लॉकडाउन आवश्यक है, क्योंकि अगर कोरोना के चैन को तोड़ना है तो लॉकडाउन जरूरी है, और लोग भी चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के माध्यम से ही कोरोना के चैन को तोड़ा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं, कुछ लोग लॉकडाउन के पक्ष में हैं, कुछ लोग लॉकडाउन के विरोध में हैं, लेकिन इतना लोग जरूर मानते हैं कि कोरोना का जिस तरह से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो काफी भयावह है, काफी डरावना है, और ऐसे में लोग भी चाहते हैं कि अब सरकार जो है वो जनता का हिफाजत करे और लॉकडाउन लगाकर एक चैन जो है कोरोना का, उसको तोड़ने का काम सरकार करे। अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज धनबाद। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।